दूसरे फाइनेंशियल क्वार्टर में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। सैलाब मुतासिरा इलाकों में लोगों की माली इमदाद के बदले सप्लीमेंट्री ग्रांट रोकी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत को आगाह करेगा। पहले फाइनेंशियल क्वार्टर में 170 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का अब ज्यादातर बजट सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली पर खर्च करेगी, जबकि सैलाब से मुतासिरा खानदानों की माली मुआवनत के लिए हुकूमत बजट को कंट्रोल करेगी। दूसरे क्वार्टर में किसी भी महकमे को इजाफी फंड जारी नहीं किए जाएंगे। गैर जरूरी अखराजात पर मुकम्मल काबू पाने के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। तो दूसरे फाइनेंशियल क्वार्टर में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। सैलाब मुतासिरा इलाकों में लोगों की माली इमदाद के बदले सप्लीमेंट्री ग्रांट रोकी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। पहले फाइनेंशियल क्वार्टर में 170 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी हो चुकी हैं और पंजाब हुकूमत का अब ज्यादातर बजट सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली पर खर्च करेगी। मजीद बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक फैसला किया गया है कि मजीद पंजाब के अंदर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो रिलीज ना की जाए। और इससे पहले अगर देखा जाए तो पहले क्वार्टर में महकमा खजाना पंजाब जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात के लिए 170 अरब रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो जारी कर चुका है। और अब दूसरे क्वार्टर में सप्लीमेंट्री ग्रांट को जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और उसकी वजह ये सामने आई कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और कंपनसेशन के लिए हुकूमत पंजाब ने जो एक बड़ा वसी पैकेज का ऐलान किया है और उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो ना दी जाए और बजट जो है उसमें कुछ नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए अब तमाम तर जो वसाइल हैं वो सैलाब से मुतासरा इलाकों पर जो है उनका फोकस होना चाहिए। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा वज़ीर आला पंजाब के सामने भी ये मामला जो है उठाया और उस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से असूली इत्तफाक जो है इसके ऊपर कर लिया गया है और हदायत भी दी गई है कि अब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दूसरे क्वार्टर के लिए रोक ली जाए। और बुनियादी तौर पर महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ यही है कि सैलाब से मुतासर इलाकों की जो रिहेबिलिटेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत फोकस कर रही है और उनकी कंपनसेशन के ऊपर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया कि अब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दूसरे क्वार्टर में रिलीज ना की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब भर के 38,000 स्कूल फंड से महरूम हैं। नया माली साल शुरू हुए 3 माह गुजर चुके हैं मगर स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी नहीं किया जा सका। क्या वजूहात बताई जा रही हैं, जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब के 38,000 स्कूल माली फंड से महरूम है। नया माली साल शुरू हुए 3 माह गुजर चुके हैं और यह चौथा महीना और अभी तक नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी नहीं हो सकी। हालांकि लोगों को 16 करोड़ रुपए जो है वो पहली किस्त की माध्यम से हमारे साथ जुनेद है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जुनेद, बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी किया है। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने के लिए नॉन सैलरी बजट दरकार होता है, जबकि रवा माली साल में अब तक स्कूलों को पहली किस्त ही जारी नहीं की जा सकी है और लाहौर के स्कूलों के लिए फी सह माही 16 करोड़ के फंड जारी किए जाते हैं। स्कूलों के पास फंड दरकार न होने से बिल्स की अदायगियों में भी ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताएं, ट्रांसफर राउंड में अप्लाई ना करने वाले सरप्लस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले दूसरे मरहले में अप्लाई सरप्लस असातिज़ा का डेटा मांग लिया है। सरप्लस असातिज़ा को हर सूरत कम स्टाफ वाले स्कूल में ही जाना होगा, जबकि एजुकेशन अथॉरिटीज ट्रांसफर के लिए अप्लाई या मुंतखब ना होने वाले सरप्लस असातिज़ा का डेटा फिलफौर फराहम करें। सरप्लस असातिज़ा का डेटा फराहम ना करने वाली अथॉरिटीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहना है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ट्रांसफर राउंड में अप्लाई ना करने वाले सरप्लस असातिज़ा के खिलाफ अब कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले दूसरे मरहले में अप्लाई सरप्लस असातिज़ा का डेटा भी मांग लिया है। सरकारी मुलाजिमीन की इंश्योरेंस अब सूबे की पहली सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे की पहली सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कायम की है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे इस हवाले से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब के मुलाजमीन की लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या सरकारी अमलाक की इंश्योरेंस हो, अब ये कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस की बजाय अब पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी करेगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने
पंजाब इंश्योरेंस कंपनी कायम करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब काबीना ने बाकायदा सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है और इसके कैपिटल के हवाले से सिफारिशात भी तलब कर ली गई हैं। आपके बताएं कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से प्रीमियम क्या होगा, ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि पंजाब के कम आमदन अफराद अगर इंश्योरेंस की सहूलत चाहते होंगे तो उनके लिए भी जो है वो ये मौके फराहम किए जाएंगे कि कम आमदन अफराद भी बआसानी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से आपको ये बताएं कि हादसाती अमवात, माजूरी और दीगर नागानी आफत की सूरत में भी जो इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर को दी जाती थी, अब वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो कि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो किया करेगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीमों से सरकारी मुलाजमीन को जो है वो बराह रास्त मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा, जबकि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सरमाया में इजाफे और इंतजामी ढांचे की बुनियाद पर काम करेगी, जबकि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को SCCP में रजिस्टर्ड कराया जाएगा और उसी के कॉरपोरेट सेक्टर के रूल्स के मुताबिक ही पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को चलाया जाएगा। फिलहाल इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसका तंजीमी ढांचा और इसके सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी जो है वो भी तलब कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल साथी अपडेट कर रहे थे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट CBD वॉक एंड टेंडर खोल दिया गया है, जबकि CBD वॉक पर 3 कंपनीज ने बिड्स जमा करवाई। तिजारत कंपनी क्वालिफाई नहीं हुई। कौन कौन सी कंपनी क्वालिफाई हुई हैं जान लेते हैं। हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, CBD वॉक पर 3 कंपनियों ने बिड जमा कराई थी, जिसमें 2 कंपनियां क्वालिफाई हुई, जबकि तिजारत कंपनी को क्वालिफाई नहीं किया गया। CBD वॉक मंसूबे में हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और किंग क्रीड के दरमियान कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों तामीराती कंपनियों ने बुनियादी बिड 1 अरब 47 करोड़ 97 लाख से जायद पर अपनी अपनी बिड जमा की। हबीब सर्विसेज ने 1 अरब 52 करोड़ 41 लाख से जायद बिड दी। किंग क्रीड ने 1 अरब 51 करोड़ 79 लाख से जायद बिड देकर टेंडर हासिल कर लिया है। CBD रूट 47 पर 32 कमर्शियल यूनिट बनाए जाएंगे, जो कि पहले से नीलाम किए जा चुके हैं। कंट्रैक्टर्स की तामीर करके 1 साल में हैंडओवर करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। सेरीन एयर की बंदिश, एयर सियाल की जानिब से अंदरून मुल्क परवाजों की मअतली, अंदरून मुल्क फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तैयारों की कमी से टिकट्स की कीमत में बेइंतहा इजाफा हुआ। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, सेरीन एयर की बंदिश और एयर सियाल की जानिब से अंदरून मुल्क जो फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली का मामला है कि अंदरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को जो काफी मुश्किल का सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसाफिर ज्यादा और तैयारे और फ्लाइट्स कम होने की वजह से जो अंदरून मुल्क खुसूसन लाहौर से कराची, कराची से लाहौर के मबैन सफर करने वाले लोग हैं वो काफी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो टिकटें जो है वो 50,000 रुपए से जायद कीमत है वो एक तरफा वन वे की है वो हो चुकी है। और अगर बात कर लें आज की तारीख की, तो आज की तारीख की PIA की अर्जेंट जो टिकट है लाहौर से कराची, उसका किराया जो है वो 60,760 रुपए है वो पहुंच चुका है। जबकि 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के माबैन किरायों में कमी तो है, जिसमें 45,000 से लेकर 22, 23, 25 का किराया है, लेकिन उन फ्लाइट्स के अंदर तैयारों में अंदर जो है वो सीटें ही मौजूद है वो नहीं है। अगर बात कर लें दूसरी निजी एयरलाइन फ्लाई जना की, तो फ्लाई जना का एक तरफा जन किराया जो है वो 52,000 रुपए तक है वो पहुंच चुका है। एयर ब्लू का किराया जो है वो 36,000 रुपए से भी तजावुज है वो कर चुका है। और जायका ये कहना है कि लाहौर से कराची के लिए PIA जो है रोजाना की बुनियाद पर 2 परवाजें, फ्लाई जना है वो 3 परवाजें, जबकि एयर ब्लू जो है वो 1 परवाज है वो ऑपरेट करता है। जबकि दूसरी तरफ जो 2 बड़ी एयरलाइन थी पाकिस्तान की निजी एयरलाइन थी, जिनमें एयर सियाल थी और जिसने 2 माह से अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है अंदरून मुल्क वो बंद किया हुआ है लाहौर से कराची के माबैन, क्योंकि उनके 2 तैयारे हैं वो ग्राउंड हैं। जबकि जो बात करें सेरीन एयर की, तो सेरीन एयर के पास तैयारे ना होने की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते जो है एविएशन अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस है वो मुअत्तल किया था, वो भी अब परवाजें हैं वो नहीं चला रही, जिसकी वजह से मुसाफिर की बहुतात है और तैयारे हैं वो कम होने की वजह से जो किराएनामों में इजाफा है। बहुत शुक्रिया सईद। अभी आपको बताएं, साल 2025 और 2026 में पंजाब पुलिस के 274 अफसरान रिटायर हो जाएंगे। रवां साल 31 DSPs और 24 सीनियर इंस्पेक्टर्स रिटायर होंगे। पंजाब पुलिस में SP ओहदे की मुताबिक सीटें खाली हैं। दिसंबर में SPs के ओहदे की मजीद सीटें खाली होंगी। साल 2026 में 96 DSPs, 49 सीनियर इंस्पेक्टर्स रिटायर होंगे।
बीएसपी कैडर के करने वाले के अलावा रैंकर एसपी की सीटें भी खाली होंगी। 60 इंस्पेक्टर्स को सीटें ना होने के बायस बतौर ट्रैफिक ऑफिसर तरक्कियां नहीं मिल सकी। डीएसपी इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की करने वाले महकमाना प्रमोशन बोर्ड के इजलास मुतवक्के है, जबकि सब इंस्पेक्टर एएसआई के ओहदों पर महकमाना प्रमोशन बोर्ड के इजलास मुतवक्के है। प्रमोशन बोर्ड के इजलास मुनक्किद होने से खाली सीटें पुर हो जाएंगी, पुलिस ज़राए का यह बताना है। सेशन कोर्ट में बनाई गई 4 मॉडल कोर्ट्स में केसों की बाकायदा समाअत जारी है। इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे साथ शाहीन अतीक हैं। जी शाहीन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में जो 4 मॉडल अदालतें बनाई गई थी, वहाँ पर बाकायदगी से जो है वो केसों की समाअत जो है वो की जा रही है। इस वक्त 1 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कुल टोटल जो है 127 फैसले जो हैं वो अदालतों ने किए हैं। जिन अदालतों ने फैसले किए हैं उनमें मोहम्मद रियाज हैं, उनकी अदालत से 11 फैसले जो है वो किए गए। उसके अलावा असद हफीज़ हैं, उन्होंने 81 फैसले किए हैं और जो शुएब अनवर हैं उनकी अदालत से 12 फैसले जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जो कासिम अली भट्टी हैं उनकी अदालत में 23 फैसले जो है वो किए गए। इस असद हफीज़ की अदालत में मंशियात के जो केसेस थे उनको जो है वो तेज़ी से निपटाया गया और 81 फैसले किए गए, जबकि मोहम्मद रियाज हैं उनकी अदालत में कत्ल के केसेस थे जिनके फैसले जो है वो किए गए। इसी तरह शुएब अनवर की अदालत में जो थे वो भी कत्ल के केसेस थे जिनके फैसले किए गए और यहाँ पर मुलजमान को सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ाएँ जो हैं वो दी गई। इसके अलावा जो कासिम अली भट्टी हैं उनके पास सिविल की अपीलें हैं जिस पर उन्होंने 23 के करीब जो है वो फैसले किए हैं। अब अदालतों में जो फैसले किए गए हैं उसके हवाले से मज़ीद जो दूसरे केसेस हैं उनमें बाकायदगी से गवाहों को तलब किया गया। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। कोट लखपत से मुंसलिक मुतादिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह घड़े और गलियों में मलबे के ढेर हैं। हमारे लिए इलाके में रहना दुश्वार हो चुका है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, तलहा अशरफ से जानेंगे। जी तलहा। बिल्कुल कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ। पुरानी सीएनजी वाली गली के अंदर तकरीबन मुतअद्दिद गलियाँ हैं, तकरीबन 5 से 6 गलियाँ हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं और अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है। शहरियों की जानिब से इंकशाफ किया जाता है कि सिरे से इसे बनाया ही नहीं गया और काफ़ी सारे मुख्तलिफ जब भी वो शिकायत लेकर जाते हैं तो उनको बातें सुननी पड़ती हैं। बताइएगा कि क्या कहती हैं इंतज़ामिया, और इतनी गंदी गली है, मलबा गिरा हुआ है, बनाई नहीं कभी इन्होंने? क्या ये हम अपनी मदद आप के तहत जो है ना सफाई करते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं, बस वो झाड़ू वाले कभी कभी आ जाते हैं, सफाई कर देते हैं। मैं 2017 से इधर हूँ, तो 2017 से मैं तो यही सुन रहा हूँ ये प्राइवेट गली है, इसको जो है ना हम नहीं बना सकते। इधर ये रोड बन रहा था तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते यार ये प्राइवेट गली है तो इसलिए जो है ना हम ये नहीं बन रही। ये कह देते हैं बिल्कुल ठीक है, ये कहकर टाल दिया जाता है और शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि मुतअद्दिद जो गलियां हैं, तकरीबन 5 से 6 गलियां हैं, उनकी तामीर की जाए। यहाँ पर जो तामीर का निज़ाम है वो सीधा किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर आसानी से रह सकें। अगर मेरे कैमरामैन आपको पीछे भी दिखाएं तो ये तकरीबन गली के। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हमारे साथ है, आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं बदामी बाग लिंक रोड पर सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अरबाज खान अपडेट कर रहे हैं। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग लिंक रोड के ऊपर और ये कभी एक लिंक रोड हुआ करती थी मगर अब गंदगी, कीचड़ और ताफुन का एक मंजर पेश करने लगी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है, उन्हीं से जानते हैं। वजह बताइएगा इस सड़क का इतना बुरा हाल है, खड्डे, गंदगी, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये देखें आप आपके सामने ही है सब कुछ। यहाँ पे कोई पैदल बच्चा भी नहीं जा सकता। ये मोहल्ले वाले सब मतलब है तंग है, पानी छानी कुछ भी, जब बारिश आती है इतना पानी होता है, कहाँ पे जाए बंदा। माँ जी मैं बताइएगा, आप यहाँ पर रहती हैं, गंदा पानी है, गंदी जगह है, क्या मुश्किलात का सामना आता है? बेटा मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। हम छाबा भी लगाने आते हैं, हम मजदूरी करते हैं, कोई हम सौदा लेके नहीं आ सकते। किसी को एक टोकरी चुकाने होते हैं, कहते हैं हमने माँ जी इधर जाना है तो 100 रुपया एक टोकरी का लेना है, वहाँ पे रास्ता नहीं है, हम किधर जाऊँ, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हम वहाँ के रिहायशी हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस उनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है। उनका इंतजामिया से, इदारों से यही मुतालबा है कि जल्द अज सड़क की मुरम्मत को यकीनी की जाए। बहुत शुक्रिया अरबाज।
जीसी यूनिवर्सिटी में रूथ फाउ गर्ल्स हॉस्टल का नया ब्लॉक मुकम्मल हो गया है। नए ब्लॉक की तकमील से हॉस्टल की गुंजाइश में इजाफा हो गया। मजीद 79 तालिबात के लिए रिहाइश दस्तियाब है। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद उमर का ये कहना है। रूथ फाउ गर्ल्स हॉस्टल की मजमूई गुंजाइश 282 और तालिबात तक जा पहुंची है, जबकि नया ब्लॉक जदीद डाइनिंग हॉल, विजिटर रूम और इबादत गाह पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान। जी जीसी यूनिवर्सिटी में रूथ फाउ गर्ल्स हॉस्टल का नया ब्लॉक मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को तालबात की रिहायशी सहूलियत में शदीद मुश्किलात का सामना था, लेकिन नए ब्लॉक की तकमील से गर्ल्स हॉस्टल की गुंजाइश जो है उसमें इजाफा हो गया है। अब मजीद 79 तालबात जो है उनको रिहाइश दस्तयाब होगी और रूथ फाउ गर्ल्स हॉस्टल की मजमूई गुंजाइश 282 तालबात तक पहुंच गई है। नया ब्लॉक जदीद डाइनिंग हॉल, विजिटर रूम और इबादत गाह पर मुश्तमिल होगा और हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट की रिहाइश, एडमन, दफातर के लिए और कैफेटेरिया की सहूलत जो है वो भी मौजूद होगी। रूथ फाउ हॉस्टल को 100 किलोवाट सोलर पावर यूनिट से जो है वो चलाया जाएगा, जबकि 250 केवी जनरेटर से बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत जारी। खादिमुल हुरमैनुल शरीफैन की हिदायत पर क़िबलतैन 24 घंटे खुली रहेगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर ये सामने आई है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद जो क़िबलतैन है उसको 24 घंटे खुला रखने का फैसला है वो किया गया है और खादिम शरीफैन की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि ज़ायरीन के लिए जो मस्जिद क़िबलतैन है वो 24 घंटे वो खुल रखी जाए और उम्रा ज़ायरीन जो है अब वो किसी भी वक्त मस्जिद की ज़ियारत है वो कर सकेंगे, जितने इबादत है वो भी कर सकेंगे। इससे कबल मस्जिद जो थी वो नमाजों के मखसूस कार के औकात में है वो खोली जाती थी और बाद उसको रात के बंद था वो किया जाता था। अब ये फैसला किया गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले जो ज़ायरीन है उनको 24 घंटे मस्जिद के अंदर ज़ियारत और इबादत की सहूलत है वो फराहम की जाए, जिस पर इतलाक है वो आज से कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद थे, आगाह कर रहे थे।